चलिए, आज भोजन की एक बहुत ही दिलचस्प यात्रा पर चलते हैं। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे एक सेब का टुकड़ा या रोटी वो ऊर्जा बन जाती है जिससे हमारा दिल धड़कता है और हमारा दिमाग काम करता है। ये एक कमाल की प्रक्रिया है जो हम इंसानों समेत सभी जानवरों में होती है। ये एक बड़ा मजेदार सवाल है ना। दुनिया में जीव जंतुओं की इतनी किस्में हैं, लेकिन पोषण की ये बुनियादी जरूरत हम सबको एक दूसरे से जोड़ती है। तो चलिए इस पूरी प्रक्रिया की गहराई में उतरते हैं और इसे समझते हैं। हमारी इस यात्रा का पहला पड़ाव है खाना हासिल करना। आइए देखते हैं कि जानवरों ने खाना अपने शरीर तक पहुंचाने के लिए कितने अलग-अलग और अनोखे तरीके अपनाए हैं। तो सबसे पहले आते हैं फिल्टर फीडर। जरा एक विशाल बेलिन वेल के बारे में सोचिए। वो अपने मुंह में ढेर सारा समुद्री पानी भरती है और फिर उसे एक बड़ी सी छलनी जैसी चीज से छान देती है। इससे पानी बाहर निकल जाता है और छोटे छोटे जीव अंदर रह जाते हैं जो उसका खाना बनते हैं। ये कुदरत की एक जबरदस्त इंजीनियरिंग है, सच में। अच्छा, अब सबस्ट्रेट फीडर्स के बारे में सोचते हैं। इसका सबसे बढ़िया उदाहरण है एक कैटरपिलर। वो एक पत्ते पर रहता है और बस उसी पत्ते को कुतरते हुए आगे बढ़ता जाता है। मतलब वो सचमुच अपने खाने के घर में ही रहता है। इनके बाद आते हैं फ्लूइड फीडर्स, जैसे कि मच्छर। इनके मुंह के हिस्से बड़े खास तरीके से बने होते हैं। ये त्वचा या पत्तों में घुसकर पोषक तत्वों से भरे तरल जैसे कि खून या पौधों का रस चूसने के लिए ही बने होते हैं। और आखिर में आते हैं बल्क फीडर, जिनमें हम इंसान भी शामिल हैं। हम खाने के बड़े बड़े टुकड़े खाते हैं जिन्हें हम अपने जबड़े, दांत और कभी-कभी औजारों का इस्तेमाल करके प्रोसेस करते हैं। ये तरीका तो हम सब अच्छी तरह जानते हैं। ठीक है, तो हमने ये तो देख लिया कि खाना शरीर में जाता कैसे है, पर अब असली सफर शुरू होता है। एक बार अंदर पहुंचने के बाद उस खाने का होता क्या है? खाने को प्रोसेस करने की इस पूरी प्रक्रिया को हम 4 मेन हिस्सों में बांट सकते हैं। पहला है अंतर्ग्रहण, यानी खाना मुंह में डालना। दूसरा है पाचन, जहां खाना छोटे छोटे टुकड़ों में टूटता है। तीसरा है अवशोषण, जहां पोषक तत्व शरीर में सोख लिए जाते हैं। और चौथा है निष्कासन, मतलब बचे हुए वेस्ट को बाहर निकालना। यही हमारे आज के विश्लेषण का रोड मैप है। अब क्योंकि यात्रा मुंह से शुरू होती है, तो यहीं पर एक छोटा सा हेल्थ चेक पॉइंट ले लेते हैं। दांतों में कीड़ा लगना, जिसे हम कैविटीज भी कहते हैं, तब होता है जब हमारे मुंह के बैक्टीरिया मीठी चीजों को खाते हैं और एसिड बनाते हैं। यही एसिड धीरे धीरे दांतों की ऊपरी परत को गला देता है। इसीलिए तो कहते हैं कि रोज ब्रश करना बहुत जरूरी है। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात है। खाना हमारी भोजन नली से पेट तक सिर्फ गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटी की वजह से नहीं पहुँचता, बल्कि ये पेरिस्टाल्सिस नाम की एक प्रक्रिया से नीचे जाता है, जिसमें मांसपेशियां एक लहर की तरह सिकुड़ती और फैलती हैं और खाने को आगे धकेलती हैं। हमारा नर्वस सिस्टम इसे कंट्रोल करता है। ये इतना कमाल का सिस्टम है कि आप अंतरिक्ष में भी खाना निगल सकते हैं। हमारा अगला पड़ाव है पेट, जो एक तरह का पावरफुल केमिकल रिएक्टर है। ये सबसे सख्त प्रोटीन को भी तोड़ने के लिए हमेशा तैयार रहता है। पेट के पास एक सीक्रेट वेपन होता है, एक बहुत ही शक्तिशाली एंजाइम जो प्रोटीन को पचाता है। लेकिन यहाँ एक पेंच है। अगर ये एंजाइम हर वक्त एक्टिव रहे तो ये पेट को ही पचाना शुरू कर देगा। तो कुदरत ने इसका एक बहुत ही शानदार हल निकाला है, और वो हल है पेप्सिनोजन। ये उस शक्तिशाली एंजाइम का एक इनएक्टिव यानी बंद रूप है। पेट के सेल्स इसे इसी रूप में बनाते हैं ताकि वो खुद को कोई नुकसान न पहुंचाएं। एक तरह से ये एक सेफ्टी लॉक है। इस पेप्सिनोजेन को चालू करने के लिए बहुत ही ज्यादा एसिडिक माहौल की जरूरत होती है, और यहीं पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड का रोल आता है। ये पेट के पीएच को 1.5 तक ले आता है, जो लगभग बैटरी के एसिड जितना पावरफुल होता है। ये एसिड न सिर्फ पाचन में मदद करता है, बल्कि खाने के साथ आए बहुत से खतरनाक बैक्टीरिया को भी खत्म कर देता है। और जैसे ही पेप्सिनोजेंस इस एसिडिक माहौल में आता है, वो अपने एक्टिव रूप यानी पेप्सिन में बदल जाता है। अब ये शक्तिशाली एंजाइम काम पर लग जाता है और खाने में मौजूद बड़े बड़े प्रोटीन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना शुरू कर देता है। लेकिन तब क्या होता है जब ये जबरदस्त एसिड और पेप्सिन अपनी जगह पर यानी पेट में नहीं रहते? इसी को हम एसिड रिफ्लक्स कहते हैं। जब ये एसिड वापस भोजन नली में आता है तो जलन होती है
और अगर ये और ऊपर गले तक पहुंच जाए तो यही पेप्सिन वहां के नाजुक टिश्यूज को नुकसान पहुंचा सकता है, जिससे पुरानी खांसी और आवाज में भारीपन जैसी दिक्कतें हो सकती हैं। पेट से निकलकर अब अधपचा खाना छोटी आंत में पहुंचता है। ये हमारे पाचन तंत्र का असली केंद्र है। यहीं पर पाचन का काम पूरा होता है और पोषक तत्वों को सोखा जाता है। लेकिन छोटी आंत ये सारा काम अकेले नहीं करती। उसकी मदद के लिए लिवर और पैंक्रियाज जैसे सहायक अंग भी होते हैं। लिवर बाइल बनाता है जो फैट को छोटे टुकड़ों में तोड़ता है, और पैंक्रियाज से पावरफुल एंजाइम्स का एक ऐसा कॉकटेल निकलता है जो प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट्स तीनों का पाचन पूरा करता है। अब जब खाना पूरी तरह से पोषक तत्वों में टूट जाता है तो उन्हें शरीर में सोखना होता है। यहाँ पर पोषक तत्व दो अलग-अलग रास्ते अपनाते हैं। जो पोषक तत्व पानी में घुल जाते हैं, जैसे शुगर और अमीनो एसिड, वो सीधे खून में चले जाते हैं। लेकिन फैट तो पानी में घुलता नहीं है, तो उसे एक अलग खास रास्ते की जरूरत पड़ती है। ये तस्वीर इस प्रक्रिया को बहुत अच्छे से दिखाती है। पानी में घुलने वाले पोषक तत्व सीधे खून के नसों में चले जाते हैं, लेकिन फैट को पहले काइलोमाइक्रोन नाम के छोटे छोटे पैकेट में बंद किया जाता है। फिर ये पैकेट लैक्टियल्स नाम की खास लसिका वाहिकाओं में जाते हैं, और ये लसिका प्रणाली धीरे धीरे उन्हें खून तक पहुंचाती है। तो अब हम अपने सफर के आखिरी पड़ाव पर हैं। पोषक तत्व शरीर में सोख लिए गए हैं। अब इन्हें शरीर की हर एक कोशिका तक पहुंचाना है ताकि उन्हें ऊर्जा मिल सके। ज्यादातर पोषक तत्वों के लिए आखिरी स्टॉप होता है लिवर, एक खास नस जिसे हेपेटिक पोर्टल सिस्टम कहते हैं, पोषक तत्वों से भरे खून को सीधे लिवर तक ले जाती है। लिवर हमारे शरीर का मेटाबॉलिक कमांड सेंटर है। यही तय करता है कि किन पोषक तत्वों को तुरंत ऊर्जा के लिए इस्तेमाल करना है, किन्हें भविष्य के लिए स्टोर करना है, और किसी भी जहरीली चीज को कैसे बेअसर करना है। तो हमने देखा कि खाने को ईंधन में बदलने की ये प्रक्रिया कितनी ज्यादा जटिल और शानदार है। ये लाखों सालों के विकास का नतीजा है। ये बात हमें सोचने पर मजबूर करती है कि हमारा आज का मॉडर्न और प्रोसेस्ड खाना इस पुराने और बेहतरीन सिस्टम पर क्या असर डाल रहा है। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए।